नमस्कार, शाम के 5:30 बज रहे हैं। वक्त है क्राइम की खबरों का। तो आपको सबसे पहले बताएंगे डॉक्टर नटवरलाल के बारे में। यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है जो लोगों से खून का सौदा करता था, लेकिन जो भी उसके जाल में फंसा बस कंगाल हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गले में आला, बदन पर सफेद कोट, इस जालसाज को डॉक्टर समझने की भूल मत करना। ये आपकी इमोशन का सौदागर है, ये आपकी मजबूरी का सौदागर है, ये आपके खून का सौदागर है, ये आपके जिगर कलेजे का सौदागर है, ये आपकी जिंदगी का सौदागर है। जैसे पेशेंट होते हैं उनसे पैसे मंगाता हूँ। जैसे वो ब्लड की ज़रूरत होती है उनको पोस्ट करते हैं वो एफबी पे, फेसबुक पे कि हमें ब्लड की ज़रूरत है 2 बोतल की 4 बोतल की। तो उनसे फ़ोन करके मैंने कहा लाओ भाई हम ब्लड दे देंगे तुम्हें, हम डॉक्टर बोल रहे हैं तुम्हारे हॉस्पिटल के, ऐसे झूठ बोल के उनसे पैसे मंगाए जाते हैं। शक्ल से ठग, अक्ल से ठग, दिमाग से ठग। बस चोला पहन लिया डॉक्टर का, फर्जी डॉक्टर बन गया, वो भी नामी अस्पतालों का, और करने लगा सौदा आपकी मजबूरी का। डॉक्टर का सफेद कोट पहनकर काले कारनामे करने वाले गिरोह का खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया है। यूपी एसटीएफ ने राहुल ठाकुर उर्फ करीम उर्फ डॉक्टर विनीत उर्फ डॉक्टर फरदीन और ना जाने कितने नामों से डॉक्टर बनकर इस जालसाज ने तमाम लोगों को कोरोना काल में ठगा है। राहुल ठाकुर की अभी महज एक गिरफ्तारी हुई है और इस गिरोह के अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश जारी है। जब लोगों की अजीज जिंदगी और मौत से जूझ रहे होते थे, जब लोग दवा, खून, ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे होते थे, तब ये शातिर अपना शिकार चुनता था। जो भी इसके जाल में फंसा उसका कंगाल होना मानो तय था। न जाने कितने ही मजबूरों को इसने अपने जाल में फंसाया, लेकिन अब एसटीएफ की गिरफ्त में है। अस्पतालों में और नर्सिंग सेंटर में जाके उसने जो पेशेंट हैं उनके डाटा को थेफ्ट किया और इस संबंध में उसकी जो सेल्फ कन्फेशन है वो भी उसने दिया है। और मैं अपील करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे अस्पताल के प्रबंधन हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो इस तरह के लोगों से सावधान रहे। आइए अब आपको इस शातिर की ठगी का तरीका बताते हैं। वैसे तो ये पहले एक ब्लड बैंक का दलाल था, लेकिन फिर इसने अपने शातिर दिमाग का खेल खेला और भोले भाले लोगों को फंसाना शुरू किया। सोशल मीडिया के जरिए ये मरीजों को फंसाता था, मरीजों को खून, प्लाज्मा और ऑर्गन डोनेटर दिलाने की बात करता था। फिर तीमारदारों से बदले में मोटी रकम अपने अकाउंट में मंगवाता था। पैसा मिलते ही मोबाइल नंबर को बंद कर लेता था। करीम के लोग फर्जी नामों से जुड़ जाते थे और उन नंबर्स पर कॉल करके खुद को डॉक्टर बताते थे और कहते थे कि आपके मरीज की कंडीशन क्रिटिकल है। कभी एंटीडोज के नाम पे, कभी ब्लड और कभी प्लेटलेट के नाम पर अपने खातों में रकम मंगा लेते थे और ये खाते भी फर्जी नामों से खोले गए होते थे। ये खाते उन लोगों की आईडी पर मिले जिनको इन्होंने नौकरी पर रखने का झांसा दिया था। इस नटवरलाल ने ठगी के धंधे में कई बार अपना नाम बदला। कभी करीम बना तो कभी राहुल बनकर लोगों से ठगी की। मेरा नाम राहुल ठाकुर है, एलियस करीम। पहले मैं मुसलमान था, धर्म परिवर्तन हो गया था मेरा 6 साल पहले। राहुल ठाकुर नाम आया था मेरा दिल्ली साकेत कोर्ट से, ठीक है। लव मैरिज मेरी शादी है, वाइफ का नाम कविता है। मैं
ऑनलाइन जैसे पेशेंट होते हैं उनसे पैसे मंगाता हूँ। आरोपी का दावा है कि उसने धर्म परिवर्तन किया था, पर सच तो ये है कि उसने ठगी के लिए सिर्फ अपने नाम बदले और लोगों को भरोसे में लेने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों का डॉक्टर बनकर ठगी। करीम ने खुद को जिन अस्पतालों का डॉक्टर बताया उनमें एम्स, अपोलो, टाटा मेमोरियल, पीजीआई और मेदांता जैसे देश के बड़े अस्पतालों का नाम शामिल है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस शख्स को डॉक्टरी का डर भी नहीं आता, बस ठगी के तरीके आते थे। उस पर भी अब एसटीएफ का शिकंजा है। यूपी एसटीएफ ने इस शातिर को लखनऊ से गिरफ्तार किया है, जबकि ये मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला था। जालसाज अब कानून की गिरफ्त में है, लेकिन आपका ऐसे शातिरों से सावधान रहना जरूरी है ताकि कोई फर्जी डॉक्टर बनकर आपके साथ धोखाधड़ी ना करने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मेडिकल छात्रों से हुई ठगी की करते हैं। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो 35 से 40 लाख में एमबीबीएस की सीट दिलाने का वादा करता था, लेकिन सीट के सौदागर दरअसल ठग थे। पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते थे और छात्र सिर्फ उन्हें ढूंढते रह जाते थे। रिपोर्ट देखिए। डॉक्टरी के सपने में छलावा, मेडिकल सीट के नाम पर ठगी, पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतरराज्यीय गिरोह। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एक नहीं, दो नहीं, देश के तमाम राज्यों में स्टूडेंट्स को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे। नोएडा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सरगना अभी फरार है। यह गिरोह नोएडा, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में दफ्तर खोल रखे थे। वहीं नीट में कम रैंकिंग वाले छात्र छात्राओं को अपने चुंगल में फंसाते थे और उनसे लाखों रुपए ऐंठ कर फर्जी अलॉटमेंट लेटर थमा देते थे। पुलिस के मुताबिक ये ठग एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर ऐसे छात्रों को टारगेट करते थे जिनका नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता था। फिर ये शातिर छात्रों को एडमिशन दिलाने का वादा करते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी होम स्टेट में एडमिशन के लिए 35 से 40 लाख रुपए वसूलते थे। वहीं अन्य राज्यों में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 20 से 25 लाख रुपए वसूलते थे। 2 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। अभी एक जो इसका मास्टरमाइंड है वो भी भागा हुआ है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि ये नीट से जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो कि जिनकी रैंकिंग कम होती थी, उनको ये कॉल करते थे। कॉल करने के बाद जो है उनको कन्विंस करते थे कि हम पेड सीट में आपको जो है वो एडमिशन दिला देंगे। उसमें होम स्टेट का जो है 35 लाख के आसपास जो है रेट होता था और होम स्टेट से बाहर जो है 25 लाख के आसपास होता था। दरअसल नोएडा पुलिस से एक छात्रा ने शिकायत की थी जिससे ठगों ने 13 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस इसी केस की जांच करते हुए शातिर ठगों तक पहुंची तो पता चला कि ये ठगी का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। और जो कंसर्न कॉलेज होता था ये वहाँ उसको लेके जाते थे, फ्लाइट वगैरह से पूरा टिकट वगैरह यही कराते थे और वहाँ किसी होटल में बैठ करके इन्हीं का एक कर्मचारी पहले से वहाँ इनका बंदा रहता तैनात, वो पूरी बात कर लेता था और बात करने के बाद जो है ये एश्योर कर देते थे कि आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। पेमेंट लेने के बाद उसको जो है एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर या एडमिशन लेटर जो अभी आपने देखा होगा वो दे देते थे और इसके बाद अपना नंबर बंद करके ये लोग भाग जाते थे। जब बच्चा वहाँ ज्वाइन करने जाता था तो पता चलता था कि ऐसा कोई ज्वाइनिंग या एडमिशन हुआ ही नहीं है। इन ठगों ने ट्रुथ एडवाइजर कंसल्टेंसी बताकर एमबीबीएस में दाखिला का झांसा दिया। एडमिशन के नाम पर लाखों वसूल कर फर्जीवाड़ा किया। इतना ही नहीं, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और नोएडा में दफ्तर खोलकर अपना नेटवर्क फैला रखा था। इसमें अभी तक 6-7 लोग जो है वो हम लोग ट्रेस कर चुके हैं। इनके जो है वो नंबर्स पे भी काम कर रहे हैं। 2,80,000 रुपए जो है वो अकाउंट्स में फ्रीज किए गए हैं। 11 अकाउंट्स जो है हमें मिले हैं, कुछ सिम्स मिले हैं। पुलिस ने छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तमाम फर्जी दस्तावेज,
बैंक अकाउंट और दूसरी चीजें बरामद हुई हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।